हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 साहसी स्वाति। साहसी मतलब हिम्मत वाली। आपको मैंने पाठ पढ़ने के लिए दिया था, वो आपने पढ़ लिया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब मैं उसको सारांश में बताती हूँ, आपको शॉर्ट रूप में बताती हूँ। पाठशाला में स्वाति नाम की बालिका ने प्रवेश लिया। पाठशाला में स्कूल में एक बच्ची थी, उसका नाम था स्वाति। उसने एडमिशन लिया। अध्यापिका ने स्वाति का परिचय सभी बच्चों से कराया तथा स्वाति से सभी बालिकाओं द्वारा कार्य पूरा करने के लिए कहा। सभी बच्चियों से कहा कि तुम स्वाति का काम पूरा करवा दो। स्वाति बहुत ही सुंदर थी। वह कक्षा में किसी से बात नहीं करती थी, इसलिए सभी उसे घमंडी समझते थे। एक दिन पाठशाला में बच्चों को पिकनिक पर ले जाने का निश्चय किया गया। सभी ने निश्चय किया कि स्कूल से मैं ये निश्चय किया गया कि सभी पिकनिक पर जाएंगे। पिकनिक के लिए एक झील को चुना गया। झील पर जाने का निश्चय हुआ। सभी ने सोचा कि स्वाति बहुत घमंडी है, इसलिए वो नहीं जाएगी। लेकिन क्या देखा कि स्कूल के द्वार पर, पाठशाला के द्वार पर स्वाति सबसे पहले खड़ी थी। मतलब कि वो सबसे मिलजुल कर रहना चाहती थी, वो जाना चाहती थी, पर कोई कारण था जिसकी वजह से वो चुप चुप रहती थी। सभी लड़कियां, अध्यापिकाएं दरियों पर बैठकर हंसी मजाक करने लगीं। जब वहां पिकनिक पर जाकर झील के किनारे दरियों पर बैठ गईं। स्वाति अकेली एक फूल के पौधे के पास बैठ गई। तभी उसे छप की आवाज सुनाई दी। छप, पानी में कुछ गिरने की आवाज। स्वाति उठकर आवाज की ओर दौड़ी। झील में नीरू पड़ी थी। झील में कौन पड़ी थी? नीरू। स्वाति ने चाकू से बेल काटकर नीरू की तरफ झील में फेंकी। उसके थैले में एक चाकू था, उसको निकाला। उसने एक बेल को, लंबी सी बेल को काटा और नीरू की तरफ फेंका, जिससे कि नीरू उस बेल को पकड़ सके और उसे खींच के उसे बचाया जा सके। उसे पकड़कर नीरू पानी से बाहर आ सकी। चौकीदार ने स्वाति की मदद की। अध्यापिका ने नीरू की जान बचाने के लिए स्वाति को शाबाशी दी। नीरू ने स्वाति को धन्यवाद देते हुए कहा, हम तो तुम्हें घमंडी समझते थे, पर तुम तो सच्ची मित्र निकली। और तब से सभी स्वाति को घमंडी ना समझकर उसे अपना मित्र समझने लगे। हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? हमें कठिनाई के समय हिम्मत और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अच्छा बच्चों, ये मैंने आपको पाठ समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, आप इसे अपनी नोटबुक में ना लिखें।